अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। पूरा घर मोबाइल हो गया। पूरा घर मोबाइल हो गया। देख देख कर रिश्तों का बुरा हाल हो हाय हाय वाह वाह, ये रिश्ता। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। लाखों कमाओ, लाखों कमाओ, जिम में कमाओ, लाखों कमाओ, जिम में जिम में कमाओ। कमाओ, परिवार को छोड़ अकेले जीवन बिताओ। जब मेहंदी लगी हो तेरे पग में हाय हाय वाह, तो मेरे अंगना में आवती हाय हाय जब मेहंदी। अनुगच्छतु प्रवाह। श्रोताओं नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुमन FM 89.6 अनुगच्छतु का प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि सबसे बढ़कर संपदा जहां प्रेम का वास। क्या बात। वाह वाह। सबसे बढ़कर संपदा जहां प्रेम का वास, परमेश्वर है वहीं करते सदा निवास। परमेश्वर करते वहां सदा निवास, परमेश्वर वही निवास करते हैं। आए अनुगच्छतु काव्य प्रभाव में। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। श्रोताओं, आज हमारे बीच में है वरिष्ठ साहित्यकार परमादरणीय अजय जी डांगी जी, श्रद्धेय चंदा जी मैम और आदरणीय नरेंद्र जी नादान जी, नंद किशोर जी नादान और भाई धनपाल जी धमाका। लीजिए, जहां हाथ रखो वहीं दर्द है। क्या बात। जहां हाथ रखो वहीं दर्द है, हर कोई मोबाइल में व्यस्त है। क्या बात है। जहां हाथ रखो वहीं दर्द है, हर कोई मोबाइल में व्यस्त है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव आने वाले समय में जिस प्रकार से एकादशी का व्रत और उपवास किए जाते हैं, जरूरत ऐसी ना पड़ जाए कि आने वाले समय में इंस्टाग्राम व्रत, फेसबुक व्रत है, ऐसे हमको व्रत करने पड़ जाए एक दिन के, और तब जाकर के, क्योंकि आज इस मोबाइल की वजह से जहां एक और हम कहीं उन्नति के पथ की तरफ कदम हम बढ़ रहे हैं, बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं एक दुविधा का कारण भी है, जिससे याददाश्त और अपनों के बीच का जो समय है वो छूटता चला जा रहा है। जिसके मन में जो आता है, जो चाहता है, वो ही देख रहा है। संस्कार भी टूट रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जागृति की बहुत जरूरत है। और लीजिए श्रोताओं, आज ऐसी ही कविताओं को लेकर के इस चित्त पर चिंतन के लिए जिनकी कविताएं हैं, मेरा निवेदन है आदरणीय अजय जी गुरुदेव जी से, आपका यहाँ होना आज सौभाग्य की बात है हमारे लिए। श्रोता आपको सुनने के लिए बहुत आतुर है। स्वागत है गुरुदेव। मोबाइल हमारे जीवन में बहुत पेट बना चुका है जी, और ये एक दोधारी तलवार है। इसके फायदे दोधारी नुकसान तलवार। है, जी जी नुकसान जी, भी है। नुकसान भी है। तो मैंने जो इसके हमारे जो पहले की सामान्य जिंदगी चलती थी उस पर क्या प्रभाव डाला है जी, वो मैंने अपनी कविता में लिखने का कोशिश किया है। स्वागत है। शीर्षक है कि पूरा घर मोबाइल हो गया। पूरा घर मोबाइल हो गया। कि किचन में मोबाइल चला गया, रसोई का बुरा हाल हो गया। किचन में किचन में मोबाइल चला गया, रसोई का बुरा हाल हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देख देख कर रिश्तों का बुरा हाल हो हाय हाय वाह वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देख देख रिश्ता क्या कहलाता है, देख देख कर रिश्तों का बुरा हाल हो गया। कि डाइनिंग टेबल पर मोबाइल, खाना तक मोबाइल हो गया। डाइनिंग टेबल पर मोबाइल, डाइनिंग टेबल पर मोबाइल, खाना तक मुहाल हो गया। कि टॉयलेट तक पहुंचा मोबाइल। क्या कमाल हो गया। सटीक है। टॉयलेट तक पहुंचा मोबाइल, देखो क्या कमाल हो गया। बिस्तर पर पहुंचा मोबाइल, सोना तक जंजाल हो गया। बिस्तर पर पहुंचा मोबाइल, सोना तक जंजाल। बिस्तर पर पहुंचा मोबाइल, सोना तक जंजाल हो गया। शव यात्रा में मोबाइल, मुर्दा भी निहाल हो गया। शव यात्रा में मोबाइल, मुर्दा भी निहाल, मुर्दा भी निहाल हो गया। कि बच्चों के हाथ मोबाइल, देखो बचपन कहाँ खो गया। बच्चों के हाथ मोबाइल, बच्चों के हाथ में मोबाइल,
देखो बचपन कहाँ खो गया, और अंतिम है कि माँ बाप बात को तरसे, माँ बाप बात को, बात को तरसे, पूरा घर मोबाइल हो। हाँ, माँ बाप बात को तरसे हैं, पूरा घर मोबाइल हो क्या गया। बात है, बहुत शानदार व्यंग है, ये बहुत सुंदर व्यंग है। तो एक रचना और प्रस्तुत जी जी करूंगा। जी 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 अ, एक संस्कृत में जी। कहावत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या बात है। रमन्ते तत्र देवता। देवता। जी 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 ये मेरी कविता का शीर्षक है। जी, स्वागत, बहुत गाकर सुनाऊंगा एक स्वागत कविता जी। में। नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नमो, नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नमो, नारी के जीवन को पूजो, भजो 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 नमो नारी नमो नमो नारी नारी नमो नारी नमो नमो, नारी के जीवन को पूजो, भजो 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 भजो। कि नारी ना होती तो सजती कैसे ये दुनिया। क्या बात है। नारी ना होती तो सजती कैसे ये दुनिया। कैसे तुम पैदा होते और कैसे पाते तुम गुड़िया। आहा। नारी ना होती तो सजती कैसे कैसे ये दुनिया। दुनिया। कैसे तुम पैदा होते और कैसे पाते तुम गुड़िया। है सुख की खान नारी, इसे जरा भी कम मत तुम समझो। है सुख की ये खान जरा नारी, इसे जरा भी कम मत तुम समझो। नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नारी। नमो। आगे है कि जी। सब कुछ त्याग करती है अपना, ऐसे ही जीती मरती है। आहा। सब कुछ त्याग करती है अपना, ऐसे ही ही जीती मरती है। तुम्हारे खातिर पहाड़ बन खड़ी हो जाती, किसी से नहीं डरती है। तुम्हारे खातिर पहाड़ बन खड़ी हो जाती, किसी से नहीं डरती है। ऐसी मूरत को पहचानो अब, जगो 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 जगो। ऐसी मूरत को पहचानो जगो 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 जगो। नारी नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नमो। कि धरती के जैसी है नारी, सब कुछ देती जाती है। धरती के जैसी है नारी, सब कुछ देती जाती है। इंसानों की लाख ठोकरे अपने तन सह जाती है। इंसानों की लाख ठोकरे अपने तन सह जाती है। तुम क्या समझो उसकी ताकत, तुम क्या समझो उसकी ताकत। कठोर जीवन जीती पर पाई भरपूर नजाकत। तुम क्या जानो उसकी ताकत, कठोर जीवन जीती पर पाई भरपूर नजाकत। ईश्वर का वरदान है नारी, इसको ना समझी कर कभी न तजो। ईश्वर का वरदान है नारी, इसको ना समझी कर कभी न तजो। नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नमो। और आगे है जी। नमो नारी। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, वो सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, वो सुंदरता की मूरत है। सारी दुनिया को नारी के एहसानों की जरूरत है। सारी दुनिया को नारी के एहसानों की जरूरत है। बहुत बढ़िया। और इस लाइन पे विशेष ध्यान देना आप जी। कि मत मारो तुम इसे को, आहा। मत वाह, मारो, वाह, वाह। मत मारो तुम इसे कोख में। वाह। मत मारो तुम इसे कोख में, बस इतना सा मतलब समझो। मत नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नमो नमः। नारी के जीवन को भजो 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 भजो। नमो नारी नमो नारी नमो नारी नमो नमो।
नमो नारी नमो नवरी नमो नारी नमो नमे। निश्चित रूप से ये जो मातृशक्ति है, माँ बहन पत्नी बेटी, चिड़िया का चहकना दिल को सुकून देता है, अंगना उनके बिन वीरान होता है। क्या बात है। एक बेटी जब घर में होती है तो अंगना बहुत सुहावना लगता है। और गुरुदेव आदरणीय गुरुदेव ने अपनी कविताओं में से श्रद्धेय अजय जी ने ये जो नमो नारी मातृशक्ति के प्रति जो उनकी कविता है वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। और गुरुदेव, मुझे आपकी इस कविता के माध्यम से अपने गीत की पंक्तियां याद आई। आधार प्रेम का नारी है, वाह। हाँ हाँ आधार प्रेम का नारी है, नारी का हो सम्मान, सृष्टि की यह अनुपम रचना, सारे जग में प्यार, सृष्टि की यह अनुपम रचना, सारे जग में बहुत प्यार, अच्छे। भाव समर्पित जिम्मेदारी, भाव समर्पित जिम्मेदारी, हंसी खुशी की वो फुलवारी, सारे जग को लगती प्यारी, बाधाएं सब उससे हारी, सारे जग को लगती प्यारी, बाधाएं सब उससे हारी, साध रही रिश्तों की डोरी, साध रही रिश्तों की डोरी, संबंधों में प्यार, सुबह से लेकर शाम, चाहे दिन या रात, सुबह से लेकर शाम, चाहे दिन या रात, आधार प्रेम का नारी है। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। कविताओं के माध्यम से नारी शक्ति का ये सम्मान, शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति का सम्मान। आए मैं इस क्रम में निवेदन करूं हास्य विधा के उस पैरोडीकार भाई धनपाल जी धमाका जी की तरफ मेरा इशारा है। स्वागत है। नमस्कार मित्रों, जी FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रवाह पे आप सभी का स्वागत है। हाँ धनपाल जी, एक्शन पर रिएक्शन बिल्कुल, होना बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल सर। एक्शन पर रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है, और जिंदगी में बहुत गंभीरता हो लेकिन हंसना भी बहुत जरूरी है। तो कविता के लिए पैरोडी का होना बहुत जरूरी है। धनपाल जी धमाका जी, स्वागत है। सर, आपने बहुत अच्छा कहा है, पर जब नसें झनझनाती है जब नसें झनझनाती है तब कविता हो पाती है। क्या बात है। जब नसें जब नसें झनझनाती है तब कविता हो पाती है। और बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, गर्मी ऊन में होती है। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। तो घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाकर पता चला कि गर्मी न तो खून में, न जून में, न ऊन में होती है, गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। वाह। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि संवेदनाएं सारी संवेदना व्यापार हो गई है, संवेदना घर की सारी दुनिया बाजार हो गई है, आशीर्वादों के परिंदे कट गए सारे, पीढ़ियां इस दौर की तलवार हो गई है, पीढ़ियां इस दौर की तलवार हो गई है। तब कहना चाहता हूँ, मैं जब भी राजस्थान से बाहर जाता हूँ, मुझे मेरा राजस्थान कैसे याद आता है। किसी ने सच कहा कि हिंदुस्तान के नक्शे में से अगर राजस्थान को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान के नक्शे में कुछ नहीं बचता है। तब एक पैरोडी के माध्यम से बात पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि ना वो मीरा जैसी भक्ति कहीं, ना वो पन्ना का बलिदान कहीं, ना वो राणा की हुकार कहीं, ना वो पद्मनी का जोहर कहीं, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, ना वो बामा शाहदानी कहीं, ना वो झालामन ना पूंजा कहीं। और राजस्थान के अंदर साहब चित्तौड़ की धरती तो वो धरती है भाइयों, जो वक्त आने पे इंसानों ने क्या जानवरों ने भी अपनी जान दे दी थी। तब कहना चाहता हूँ कि ना चेतक महान कहीं, ना हाथीराम प्रसाद कहीं, जैसी ये धरती वैसी दूजी नहीं, जग घूमिया थारे जैसा
न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। महलों का सुकून है घास वाली रोटियां, मेवाड़ का मान ना जा सती हुई नारिया। ना सूर्य की कहानी कहीं, ना जोर की ज्वाला कहीं, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। जग घूमिया थारे जैसा न बहुत कोई। बढ़िया, बहुत रणभूमि सुंदर, में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रणभूमि में मोह के बंधन बाधाएं बन जाते हैं। रणभूमि में मोह के बंधन बाधाएं बन जाते हैं। भूखी चंपा की अंतिम सांसें राणा विचलित हो क्या जाते बात हैं। है, क्या बात है। कि रणभूमि में मोह के बंधन बाधाएं बन जाते हैं। भूखी चंपा की अंतिम सांसें राणा विचलित हो जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इस मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, घास की रोटियां खाना जिन्होंने स्वीकार किया। किसी ने कहा कि ये जो मातृभूमि है इसकी रज को केवल देखना नहीं है, तो इस रज को हम मस्तक पर लगाते हैं। इस रज के स्पर्श मात्र से व्यक्ति के जो शरीर में उसकी जो पावनता है, वो पावनता उसको एक अद्भुत क्या बात है, वीरता का आभास प्रदान करती है। ये वो शौणित की जो माटी है, जो भक्ति और शक्ति की माटी है, इस माटी का बखान जितना करे उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आए मैं इस क्रम में बड़े आदर सम्मान के साथ में जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ काम किया, वही वो नारी सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी वो कार्य करती हैं, और उनके कार्यों को जितना बखान करे उतना कम है। और दिखावे से कोसों दूर, दम्भ से कोसों दूर, वो यथार्थ के धरातल पर कार्य करती हैं। श्रद्धेय आदरणीय चंदा जी मैम हमारे यहाँ पर विराजित हैं। मैं निवेदन करूँ अपनी इन पंक्तियों के साथ में, कुछ ख्वाब सजाए आंखों में जिद पूरा करने की है। वाह, कुछ ख्वाब सजाए आंखों में जिद पूरा करने की है। तीव्र तपन चाहे सूरज की जिद आगे बढ़ने की है। क्या बात है। तीव्र तपन चाहे सूरज की जिद आगे बढ़ने की है। और तूफानों से घबराना किरदार नहीं ऐसा मेरा। क्या बात। तूफानों से घबराना किरदार नहीं ऐसा मेरा। हाथ मेरे पतवार बनेंगे जिद मंजिल पाने की है। हाथ मेरे पतवार बनेंगे जिद मंजिल पाने की है। एक जिद, और जिद है मानवता के लिए, एक जिद जो है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, जिद जो एनवायरमेंट, इस पर्यावरण के लिए। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ में आपसे निवेदन करता हूँ, श्रद्धेय पधारे, स्वागत जी धन्यवाद। जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी दर्शकों को और आप सभी को नमन करती हूँ। हम आभारी हैं अनुगच्छतु काव्य प्रवाह के कि आज हमें यहाँ निमंत्रण दिया गया और स्वागत है हमारी आपका। बात आप सबके सामने रखने का एक मौका मिला। मैं न छंद लिखती हूँ न गीत गाती हूँ, मैं अपने मन की बात आप सबके सामने कहती हूँ। स्वागत है मेरे। जो आजकल चल रहा है हेल्थ के लिए और किस तरह की मारामारी, तो मैंने उसके ऊपर लिखा है कि जो दिखता है सो मार्केट में बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। बहुत बढ़िया। जी जी जो दिखता है सो मार्केट में बिकता है, जो बिकता है वही टिकता है। वाह, क्या बात। ब्रेड रोटी न सिर्फ पेट भरती थी, जी, ब्रेड रोटी न सिर्फ पेट भरती थी, सेहत का खजाना होती थी। हाँ, पिज्जा बर्गर ने ब्रेड रोटी को, आहा, वेफर पिज्जा बर्गर ने ब्रेड रोटी को और वेफर्स ने दबोच लिया चिप्स पापड़ पापड़ी को। क्या बात है, क्या बात पिज्जा है। बहुत बर्गर बढ़िया। ने ब्रेड रोटी को हाँ, और वेफर्स ने दबोच लिया चिप्स पापड़ पापड़ी को। पापड़ी को, कंद मूल फल साबुत अनाज हाँ, खो गई इनकी पहचान। हाँ, कंद मूल फल साबुत अनाज अनाज, खो गई इनकी पहचान। जी, सेहत हो गई गौण, हाँ, सेहत हो गई गौण। गौण। मोटापे ने पैर पसारे, मोटापे ने बीपी शुगर होना सामान्य बात। हम्म, वर्जिश और घर के काम हीनता की पहचान। हाँ, वर्जिश या वर्जिश और घर के काम हीनता की पहचान। लाखों कमाओ, हाँ, लाखों कमाओ जिम में गमाओ, वाह, लाखों कमाओ जिम में जिम में गवाओ। गवाओ, हाँ। परिवार को छोड़ अकेले जीवन बिताओ। आय हाय, वाह, क्या सटीक। लाखों कमाओ कितना जिम में गवाओ, यथार्थ। परिवार को छोड़ अकेले जीवन जीवन बिताओ, गवाओ। दवा खाने की ठोकरें खाओ। यही आजकल का जीवन हो गया है, यही आजकल का जीवन हो गया है।
अब एक छोटी सी जो जी। थोड़ी सी दर्द भरी है, पर मैं स्वागत। समय स्वागत देना है। चाहूंगी। जी जी, करुण मेरी रस भी आप जरूरी है। बीती जी, है स्वागत है। कि अभी 15 दिन पहले ही मैंने अपने भाई को खोया और उसी पे लिखी मैंने, जी, छोड़कर नहीं जाना। क्या छोड़ कर नहीं जाना। नहीं जाना। परिवार का विश्वास, डॉक्टर से आस, ईश्वर की प्रार्थना, जब तब ध्यान रेकी, सिर्फ एक कामना, छोड़कर नहीं जाना। हर संभव कोशिश, कामयाबी की आस, कैसे भी हो बचा ले जान, नहीं अपनों को रुलाना, छोड़कर नहीं जाना। बहुत बढ़िया। छूट गई आस, टूट गई उम्मीद, चल दिए छोड़कर, कह भी ना पाए अपने मन की बात, खोकर आवाज, जिंदगी भर का दर्द 1.5 महीने तक सहकर, हम सबको रुलाकर, भाई साहब आप चल दिए छोड़कर उदास, हम क्या सबको बात, छोड़कर उदास। बहुत मार्मिक। बहुत मार्मिक जिनकी जो पंक्तियां हैं वो हृदय के अंदर हमें उस पीड़ा का आभास कराती हैं, और वहीं ये आत्म अनुभूतियाँ हैं कि अपनत्व कितना होता है। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से है, उसके कर्मों से है। जो ये सह हृदयता का भाव है, जो ये नैनों की जलधार है, इस बात का प्रमाण है। लेकिन उनकी यादें, उनकी प्रेरणा सदैव जीवन पर्यंत बनी रहती है, और वही हमें आगे बढ़ने का विश्वास देती है कि उन चीज़ों को हम कर पाएँ, उस प्रेरणा को दूसरों में देख पाएँ। वो ऐसा कोई नहीं। गुरुदेव, गौतमी वाला किस्सा मुझे याद आता है कि भगवान बुद्ध के पास जब गौतमी जाती है, उसके पुत्र का विलाप करती है, तो जब गौतमी उनके पास जाती है, वो कहते हैं कि मस्टर्ड सीड्स, कुछ दाने देते हैं, सरसों के दाने, और कहते हैं कि जा गौतमी, किसी घर से जाकर के उस घर से दाने लेकर के आना धनपाल जी, जिस घर में कोई व्यक्ति कभी गया नहीं हो। बड़े उल्लास के साथ में जाती है कि मैं बहुत अभी लेकर के आ जाऊंगी, जाती है। लेकिन जब ये कहती है कि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जिसका जो इस दुनिया से स्वर्गलोक नहीं गया हो, वो जाती है घर पे, कहती है कोई हर व्यक्ति दाने लेकर के आता है, लेकिन जब वो प्रश्न करती है तब वो निरुत्तर हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि जीवन है, जो आएगा वो जाएगा, लेकिन उसकी जो यादें हैं वो हमारे साथ सदैव रहेंगी, वो ही प्रेरणा देती रहेंगी। मैं ये जीवन का सच है। कहना बहुत सरल है लेकिन, कहना बहुत सरल है लेकिन, जीवन जीना बहुत कठिन है। सही बात है। कहना बहुत सरल है लेकिन, जीवन जीना बहुत कठिन है। अंगारों के पथ पे चलना, अंगारों के पथ पे चलना, नंगे पाँव बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है बहुत बढ़िया। लेकिन, जीवन जीना बहुत कठिन है। जीवन जीना बहुत। 6 साल पहले ये गीत कभी आया था, और आज आपके द्वारा आज मुझे इसकी पंक्ति याद आई। भगवान उस पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हुए आए मैं निवेदन करता हूं। आज विषय है गुरुदेव कि 2 जून की रोटी के खातिर सुबह से लेकर शाम हुई। 2 जून की रोटी के खातिर सुबह से लेकर शाम हुई। तेज तपन सहते सहते निर्बल काया बेहाल हुई। वाह। तेज तपन सहते सहते निर्बल काया बेहाल हुई। और थकना रुकना और हारना, थकना रुकना और हारना उसे कभी स्वीकार नहीं। मेहनत से कैसा समझौता, हर दिन उससे पहचान हुई। क्या बात मेहनत है, से बहुत बढ़िया। कैसा समझौता, हर दिन उससे पहचान हुई। एक मजदूर जो इन इमारतों को बनाता है, जो मजदूर ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, चमचमाती सड़कें, उस पर सरपट दौड़ती हुई ये गाड़ियाँ, अगर ये विकास है तो उसका आधार मजदूर है जो समर्पण देता है। आए कुछ ऐसे ही गीत और कविताओं को लेकर हमारे बीच परम श्रद्धेय आदरणीय नंद किशोर जी नादान, जो लिखते हैं नादान, लोगों की नादानियाँ बताते हैं, लेकिन नादानियों के साथ कर्तव्य का बोध कराते हैं। बड़े आदर सम्मान के साथ मैं निवेदन करूं, गुरुदेव पधारें जी।
अनुगच्छतु काव्य प्रवाह के सभी दर्शकों को नमन। और जो थोड़ा सा माहौल जी है बना है उसको थोड़ा सा बदलते हुए स्वागत है सर। नारी के बारे में जो है अभी जो कहा गया है कि नारी जो है भारत में पूजनीय है, जी लेकिन इसके संदर्भ में एक बात कालिदास जी ने भी कही है हाँ कि नारियों की जो बातें हैं जी वो कहने के बजाय उनके हाव भाव से प्रकट होती है। जी हाँ वो कोई भी बात जो अपनी है वो कहने के बजाय हाव भाव से प्रकट करती हैं, और उनके हाव भाव कभी समझ में आते हैं और कभी नहीं आते। नहीं आते हैं। क्या बात है सर। एक मेरे सामने भी एक ऐसा अवसर आया था, जी बहुत पहले की बात है, कि किसी को समझने का मैंने प्रयास किया जो मुझे बार बार देखती थी। हाय हाय क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। वो मुझे बार बार देखती थी। हाँ। और जब भी मैंने उससे बातचीत करने का प्रयास किया तो उसने अपने मुंह पे उंगली रख करके मुझे रोक दिया। हाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि दरअसल जो है क्या उसके भाव क्या भाव है और क्या मैं समझूं। तो सबसे पहले जो मेरे उसके प्रति मेरे मन में जो भाव उपजे वो भाव मैं आपको जो है प्रदर्शित करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है सर। उसके सामने तो नहीं कहा, लेकिन जो है उसके लिए ये भाव थे। आज ये भाव जो है आज इस FM 89.6 के माध्यम से पहुंच भी जाएगा। स्वागत है गुरु। अरे हाँ। खैर ये बहुत अच्छी बात है अगर ये भाव वहां तक पहुंचते हैं तो। बिल्कुल जी सर। स्वागत है। जब प्यार नहीं है मेरे मन से, हाय 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 वाह। हर बार तू मोहे निहारती क्यों है। जब हर बार मुझे निहारती क्यों है। वाह। जब प्यार नहीं है मेरे मन से, हर बार तू मोहे निहारती क्यों है। जिस पंथ पे तेरे को जानो नहीं, उस पंथ पे पाँव पसारती हाय क्यों है। हाय वाह, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल। जो मेरे को देख न धड़के जिया, हाँ जो मेरे को देख न धड़के जिया, तो हिया पे हाथ लगावती क्यों है। वाह। जब मेहंदी लगी हो तेरे पग में, हाय हाय वाह। तो मेरे अंगना में आवती क्यों हाय हाय। जब मेहंदी लगी हो मेरे पग में, तो मेरे अंगना में आवती। आवती क्यों है। वाह जबरदस्त। आनंद आ गया। वाह। लेकिन फिर भी जो है वो उंगली वाला रहस्य मुझे समझ में आज तक नहीं आया। तो मैंने उसको उसके भाव से समझा, उसके भाव से जी कि वो उंगली रखकर क्या मुझे समझाना चाह रही होगी। तो एक नज्म के माध्यम से जो है इसको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। वाह। तुम्हें देख कर हाँ। मेरा मुस्कुराना, तुम्हें देखकर मेरा मुस्कुराना। तुम्हें देख कर मेरा मुस्कुराना, ये चाहत है कुछ ना कहो, ये चाहत है कुछ ना कहो, समझ ही लेगा दिल को दिल, समझ ही लेगा दिल को दिल, समझ ही लेगा दिल को दिल। चल रही है बात कुछ ना कहो, तुम्हें देख कर मेरा मुस्कुराना, ये चाहत है कुछ ना कहो, ये चाहत है कुछ ना कहो, आँखों की शरारत है, आँखों की शरारत है, दिल को भा गई है, आँखों की शरारत है दिल को, आँखों की शरारत जो दिल को भा गई है, हाँ। मिल रहा है सुकून कुछ ना कहो, मिल रहा है सुकून, क्या बात, कुछ ना कहो, तुम्हें
देख कर मेरा मुस्कुराना। तुम्हें देखकर ये चाहत है कुछ ना कहो, ये चाहत है कुछ ना कहो, यादों का न जाना कुछ इस कदर हुआ है, यादों का न जाना कुछ इस कदर हुआ है, यादों का न जाना आना जाना कुछ इस कदर हुआ है, करवटों में कटी रात, करवटों में कटी रात, कुछ ना कहो। हाय हाय वाह, श्रोता डूब गए सब। देख कर मेरा मुस्कुराना है, ये चाहत है कुछ ना कहो, समझ ही लेगा दिल को दिल, समझ ही लेगा दिल को दिल, चल रही है बात कुछ ना कहो, तुम्हें देख कर मेरा मुस्कुराना, तुम्हें देखकर मेरा मुस्कुराना, मिल ही जाऊं तुम्हें मैं ये जरूरी नहीं है, मिल जाऊं मिल ही जाऊं मैं तुम्हें ये जरूरी नहीं है, दिल में पर दिल में रहेगी याद कुछ ना कहो, क्या बात, तुम्हें देख कर मेरा मुस्कुराना, ये चाहत है कुछ ना कहो, समझ ही लेगा दिल को दिल, चल रही है बात कुछ ना कहो, तुम्हें देख कर मेरा मुस्कुराना। क्या बात है सर, तुम्हें देख कर मेरा मुस्कुराना, कुछ ना कहो, ये चाहत है, ये चाहत है। और इसे प्रेम अलौकिक है, प्रेम निर्मल है, प्रेम किसी ने कहा वो पूर्ण प्रेम जब लगे ये जब वतन के नाम हो। क्या बात है, प्रेम भक्तिमयी माँ मीरा का प्रेम, जहाँ जड़ और चेतन दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम बहुत सात्विक होता है। प्रभु श्री राम का माँ सीता के प्रति, वहाँ कृष्ण भगवान की उन लीलाओं में राधा के प्रति, ये प्रेम अपने आप में, प्रेम बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम बहुत निर्मल है और निर्मल प्रेम ही प्रेम है। गुरुदेव, जैसा आपने कहा, मुझे एक कविता की अपनी पंक्तियाँ याद आ गई। क्या बात है, जैसी जो भूमिका आपने बनाई कि आप उसको देखते रहे, वो आपको देखती रही, ने आपने कुछ कहा, ने उसने कहा, अब सोचो कि आप दोनों मिले बाद में। मेरी कविता अब मैं बता रहा हूँ, देखो मिलेंगे आप अब, क्योंकि आकांक्षा और अभिलाषा हमेशा गुरुदेव होनी चाहिए है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जब मिले आप, कि तू भी मुझको देख रही है, क्या मैं भी तुझको देख रहा हूँ। वाह, तू भी मुझको देख रही है और मैं भी तुझको देख रहा हूँ। तू अंतर में झांक रही है और मैं अंतर में झांक रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। तू भी मुझको देख रही है और मैं भी तुझको देख रहा हूँ। तू अंतर में झांक रही है और मैं अंतर में झांक रहा हूँ। और मैली चादर हो ना जाए, मैली चादर हो ना जाए, दूर खड़ा मैं रहता हूँ, अपने अंदर के गम को अंदर अंदर ही सह लेता हूँ। तू भी मुझको देख रही है, मैं भी तुझको देख रहा हूँ। आए, इस क्रम में मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय अजय जी गुरुदेव से। जी, स्वागत है। एक कविता गाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ, स्वागत है जी। शीर्षक है आसान नहीं होता भगवान बनना। आसान नहीं होता भगवान बनना। नहीं होता भगवान बनना। जी 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 जी। से बोल रहे हैं कि मंदिर बनाते हैं उसमें पत्थर के भगवान सजाते हैं। मंदिर बनाते हैं उसमें पत्थर के भगवान सजाते हैं। इंसान शायद यही प्रेरणा पाते हैं कि संसार में पत्थर बनकर रहो। बहुत बढ़िया।
मंदिर बनाते हैं, उसमें पत्थर के भगवान सजाते हैं। इंसान शायद यही प्रेरणा पाते हैं कि संसार में पत्थर बनकर रहो, सब कुछ सहो, कुछ ना कहो। वाह, सब कुछ सहो। संसार में पत्थर बनकर रहो, सब कुछ सहो, कुछ ना कहो। मैं भी नहीं सुनता घंटियों की आवाज। आय हाय भगवान बोल रहे हैं, मैं भी नहीं सुनता। मैं भी नहीं सुनता घंटियों की आवाज, शंखों का शंखनाद। भक्त समझते हैं मैं सुनता हूँ उनकी प्रार्थना। भक्त समझते हैं मैं सुनता हूँ उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना। गलत समझते हैं। भक्त समझते हैं मैं सुनता हूँ उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना। गलत समझते हैं छेनियों की चोट से छील छील कर मुझे बना दिया भगवान। क्या बात। हाँ, छेनियों की चोट से छील छील कर मुझे बना दिया भगवान और बैठा दिया मंदिर में। वाह वाह। इतनी मार सहने के बाद कोई इंसान जीकर बताए। आहा, इतनी मार सहने के बाद कोई जीकर बताए। छेनियों की चोट से छील छील कर मुझे बना दिया भगवान और बैठा दिया मंदिर में। कि इतनी मार सहने के बाद कोई इंसान जी कर बताए भगवान बनना आसान नहीं होता। वाह वाह वाह। भगवान बनना आसान नहीं होता और आजीवन एक ही आसन पर बैठकर एक ही आसन पर बैठकर भगवान बनना आसान नहीं होता और आजीवन एक ही आसन पर बैठकर सुनना घंटियां, शंख और भक्तों की वाजिब गैर वाजिब मांगे। वाजिब गैर वाजिब और गैर बहुत वाजिब बढ़िया, मांगे। बहुत बढ़िया। कविता यही है और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इस कविता ने जहाँ इंगित किया है कि निश्चित रूप से कि हम पत्थरों में हमने भगवान को तो ढूंढ लिया है, लेकिन इंसान में इंसान को ढूंढना भूल गए। बाकी है, सही बात नहीं है। गुरुदेव, इंसान में इंसान को ढूंढना हमको बाकी है अभी। बहुत एक ऐसी कविता जो हमें यथार्थ का आभास कराया है। मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ अनुगच्छित काव्य प्रभाव में श्रद्धेय अजय जी, श्रद्धेय चंदा जी और श्रद्धेय नंदकिशोर जी, नादान जी और भाई धनपाल जी, धमाका जी। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। श्रोताओं, अच्छी बातें सीखिए, सबसे अच्छी बात अच्छी बातें सीखिए। सबसे अच्छी बात अच्छे गुण हो आचरण, अच्छी है सौगात। क्या बात। अच्छी है सौगात। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय